तो 1.5 घंटे का ही वक्त अब आपके पास बचा है, तो आप अगर अभी तक वोट करने के लिए नहीं गए हैं तो जल्द जाइए, जाकर वोट डालिए, लोकतंत्र को मजबूत और खूबसूरत बनाइए और किसी बहाने में मत फंसिए, क्योंकि फिर 5 साल के बाद आपको ये मौका दोबारा मिलेगा। तब तक आप अपनी परेशानियों में यूं ही घूमते रहिएगा। और जैसा कि विभा ने बताया कि 1.5 घंटे का वक्त बचा है, तो इसमें हड़बड़ाहट होनी चाहिए, अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए कि हम अपना तो कम से कम वोट डाल दें और जब लौटने लगे तो दूसरों को भी कहें कि भाई जाइए और वोट डालकर आइए। जिलेवार तरीके से लोकसभा क्षेत्र के नजरिए से हर जगह से हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिला वोटर्स को आपने देखा, आपने ऐसे दिव्यांगों को देखा जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अब बारी आपकी है। और अब अगर हम खबरों की तरफ बढ़ें तो लोकसभा चुनाव को लेकर दानापुर के जो दियारा क्षेत्र हैं, सुबह से वहां पर वोटिंग जारी है और दियारा इलाके में सुरक्षा को लेकर जो प्रबंध हैं वो काफी कड़े किए गए। जिन इलाकों में गाड़ियां नहीं जा सकती वहां पर घुड़सवार टीम को लगाया गया और दियारा इलाके के बूथ संख्या 14 और 15 पर न्यूज 18 के संवाददाता विनीता मिश्रा ने जायजा लिया। के 7वें चरण के तहत आज पटना में वोटिंग जारी है। दानापुर के दियारा क्षेत्र में भी कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मतदान चल रहे हैं और यहां देख सकते हैं, क्योंकि दियारा का क्षेत्र है, चारों तरफ बालू ही बालू है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से घुड़सवारों को यहां नियुक्त किया गया है। घुड़सवारों के माध्यम से यहां कड़ी सुरक्षा की गई है। बूथ पर मतदान चल रहे हैं और जितने भी दियारा क्षेत्र में पोलिंग बूथ है वहां आसपास घुड़सवारों की टीम निगरानी कर रही है, सुरक्षा सख्त की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहां मतदान करा रहे हैं और ये देख सकते हैं घुड़सवारों की टीम हर मतदान केंद्र पर जा रही है और सुरक्षा की जो पूरी तैयारी है वो यहां नजर आ रही है। सर, किस तरीके से ये घुड़सवार मदद कर रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर? जहां पर किसी तरह का शक होता है, इति होता है कि कुछ बच्चे लोग हैं, वहाँ पर घुड़सवार से हम लोग उसको भगा देते हैं। किसी तरह का किसी भी मतदान केंद्र पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी तरह का कोई दबाव देता है। लगातार सुबह से कितने मतदान केंद्रों पर भी घुड़सवार गए हैं? सभी मोटा मोटी सभी पर हम लोग घूम लिए। और उसके मद्देनजर जो दियारा का क्षेत्र है दानापुर का, वहां हर एक बूथ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। घुड़सवार की टीम हर मतदान केंद्र पर जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो स्थानीय लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल दियारा के इलाके की रिपोर्ट हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा आपको दिखा रही थी और यहाँ पर कई चैलेंजेस होते हैं। दियारा के इलाके में अगर आप गश्ती पर निकले हैं तो आपको पहले से पता है चैलेंजेस की तो तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित तौर पर कोई चैलेंजेस आ जाए तो उसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ट्रेंड लोगों को रखा जाता है। सासाराम के तकिया स्थित बूथ पर बुजुर्ग वोटर वोट डालने के लिए पहुंचे। चलने में परेशानी होने पर बुजुर्ग को परिजन ठेले पर लेकर बूथ तक पहुंचते हैं। बूथ से व्हील चेयर पर बैठाकर बुजुर्ग को परिजन अंदर लेकर गए। 82 साल की उम्र में वोट डालकर बुजुर्ग बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील की। वोट देवे के जरूरी रहे। हाँ, क्या है जरूरी जरूरी हमले। कब से आवता नहीं वोट देवे? कै साल से? जब से हम सयान में 20 साल से। कितना क्या नाम बराबर? और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मसौरी के बूथ संख्या 77 पर वोटिंग जारी है। युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग वोटर वोट डाल रहे हैं। कोई राष्ट्रहित के नाम पर वोट कर रहा है तो किसी का चुनावी मुद्दा नौकरी है। वोटर से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। 7वें और आखिरी चरण में मतदान जो है वो चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्र लोकसभा के मसौरी विधानसभा। आप देख सकते हैं ये बूथ संख्या जो है यहाँ पे 77 है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मसौरी का ये है और यहाँ पे जो वोटरों ने वोट कास्ट किया है, चिलचिलाती धूप है उसके बावजूद भी वोट कास्ट किया है। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? मुद्दा तो यही है कि देश की प्रगति हो, समाज को जहाँ से ज़्यादा उत्थान हो और सरकार का काम तो बहुत अच्छा हुआ है। भविष्य में उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा काम करेंगे ताकि हम लोग को और फायदा मिले सरकार से। सरकार नौकरी चाकरी दे, आगे बढ़ाए, कुछ अपना रोजगार दे। बच्चे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ मतलब सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए, इसीलिए वोट दिए। हाँ, रोजगार चाहिए। चलिए, तो यहाँ देखिए जो वोटर्स हैं वो चिलचिलाती धूप है उसमें भी वोट कास्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो भी है हमारे साथ मौजूद है। पहली बार वोट करते हैं? नहीं, सेकंड। इससे पहले हाँ।
क्या लगता है युवा को आगे आना चाहिए? जिस तरह से बूथ पे आप आई कतारबद्ध होकर के आपने वोट किया, लेकिन युवा नजर नहीं आ रहे हैं, तो युवाओं से क्या? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे देश का एक नेता हमें चुनना है, तो ऑब्वियसली हाँ आना चाहिए और इस बारे में जागरूक होना चाहिए युवाओं को, हमारे एज वाले लोगों को, क्योंकि हम ही भविष्य है आगे के, तो इसलिए सबको ही आना चाहिए, सबको वोट करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये बेहतर मैसेज है वो यहाँ पे यूथ वोटर से लेकर के जो सीनियर सिटीजन है सभी दे रहे हैं। चिलचिलाती धूप है, बावजूद इसके अपना मतदान करने से नहीं चूक रहे हैं। अभी भी वक्त है बहुत, आप जो है अपने सारे काम निपटा भी लिए हों तो आइए मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि ये 5 मिनट का जो समय है अगले 5 साल की आपकी तकदीर तय करेगा। अगर आप अपनी नीली स्याही जो है उंगली पर नहीं लगाते हैं तो सरकार पे उंगली उठाने का अधिकार आप खो देंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18, मसौड़ी, पाटलिपुत्र लोकसभा। देखिए, ज़्यादातर आज जहां पर वोटिंग हो रही है वो शहरी इलाके हैं और शहरी इलाकों में जो यूथ हैं उन्हें लेकर ये कहा जाता है कि भाई आपको खुद ही नहीं आना है, आपको तो परिवार को लेकर आना है, आपको उन पीढ़ियों को लेकर आना है जिन्होंने इससे पहले कई बार अपने मत का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आप ही अगर आगे नहीं आ रहे हैं तो सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको ये तय भी करना होगा। काराकाट लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। काराकाट लोकसभा सीट पर महिला वोटर में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। किरका गांव के एक बूथ पर महिलाओं की कतार लगी हुई है। गर्मी के बावजूद महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बूथ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लोकसभा सीट पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस वक्त हम आपको किरका, जो काराकाट विधान लोकसभा में पड़ता है, किरका गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है और ऐसे ही एक और कतार ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं महिलाओं की। और सबसे दिलचस्प है कि काराकाट में जिधर भी जाइए इस पर महिलाओं की भूमिका बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली और संख्या भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। पुरुषों की भी कतार लगी हुई है, लेकिन उस कतार के बनिस्बत अगर आप महिलाओं की कतार को देखें तो ये कतार कुछ ज़्यादा ही लंबी है। और इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार के किसी भी हिस्से में आप जाएं, महिलाओं की संख्या काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन लगल ही ना लाइन में, लगल तो है यही परेशानी अब हो कि जे हो आप लगले नहीं, लेकिन वोट देवे लगी। हाँ, देवे ला। घर में सब लोग दे देला के भी बचल है कोई लोग ना, सब नहीं आयल भाई, लगे थे सहते नखी, गर्मी लगी तो फिर भी तो लगल ही ना। गरम है, घाम है, सहते नहीं, अब वोट देवे ला ये है। महिलाएं हैं, महिलाएं के सब मिल रहा है, तो सब कुछ मिल रहा है। हाँ, महिलाएं के ना मिल रहा है, क्या मिल रहा है महिलाएं के? इतना परेशान है, रोगी दुखी हो के सब कोई आखिर है ना कि फिर भी वोट डालने आ रहे हैं। हाँ, फिर भी वोट डालने आ रहे हैं। इस बात को लेकर नाराज है कि गर्मी है, लेकिन उनके उत्साह में कहीं कमी नहीं। और यही एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है जब महिलाएं बढ़ चढ़कर बूथ पर पहुंचती हैं और वोट कास्ट करती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काराकाट। और इधर मनेर के कुंजवा गांव में पूरा गांव एक साथ जत्थे में वोट देने पहुंचा। कुछ लोग पैदल पहुंचे, कुछ लोग ट्रैक्टर से पहुंचे, कुछ लोग साइकिल से भी वोट देने पहुंचे हैं। बेटा के कुंजवा गांव से तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान चल रहा है और इस मतदान के दौरान एक से एक दिलचस्प तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। अभी जो है हम बीटा प्रखंड के कुंजवा गांव में हैं और जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ट्रैक्टर पे बैठा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कुछ लोग हैं जो काफी संख्या में भीड़ है। पहले देखकर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये भीड़ क्यों है, क्या वोट दे करके आए हैं या फिर देने जा रहे हैं? वोट हम लोग सर और आदमी दिया है, वो लोग हम लोग दे के आए हैं। अच्छा, आप लोग ये पूरी भीड़ जो है दे करके आ रहे हैं? हाँ, पूरा गांव एक साथ निकले थे? एक बारी बारी निकल रहा है, एक साथ अब यहाँ आ रहा है, जा रहा है। लग रहा है कि इस लोकतंत्र के पर्व में पूरा जत्था बनाकर अगर गांव वोट देने जाता है। जी, परेशानियां है जनता के बीच, जो अभी 10 साल में जो नरेंद्र मोदी नहीं किए हैं, जो इंडिया गठबंधन करने के लिए वादा किया है, और हम लोगों को विश्वास है कि वो वादा को पूरा करेंगे। पढ़ लिख के लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है, कोई नौकरी नहीं है। वोट देने जा रहे हैं? अभी वोट देने का उत्साह है जी। कितना जोश है, ये अच्छा लग रहा है कि पूरा गांव जो है ट्रैक्टर पर चढ़ करके वोट देने जा रहा है। और मजा आ रहा, माहौल अच्छा है यहाँ का। हमने तो वोट दे दिया है। वोट देना जरूरी भी है? जरूरी भी है, और सभी लोग से अपील भी करते हैं कि वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, रोजगार के लिए भविष्य दीजिए। जोश है गांव में कम से कम हम देख रहे हैं कि पटना के आसपास में गांव में बहुत ज्यादा जोश है, लोगों में जागृति भी काफी ज्यादा है। लोग यहाँ से पास में पोलिंग बूथ है वो हम
दिखाएंगे अभी, वो भी बिल्कुल पास में है, मुश्किल से 50 मीटर पे, लेकिन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ज्यादातर लोगों की उंगलियां आप देख लीजिए। ये सारे लोग आप अपनी अपनी उंगलियां जो है एक बार जरूर दिखाएं। और ये जरा तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर जो है बहुत कम जगह देखने को मिलेगी कि यहाँ पे पूरा का पूरा गांव एक जत्थे के साथ निकलता है और वोट देकर। यही हम अपील कर रहे हैं न्यूज 18 की तरफ से कि जो तमाम लोग हैं, जो 8 सीटों पे हो रहा है, बिहार में मतदान हो रहा है, लोग खुल के आए, मतदान करें, अपने हक का प्रयोग करें, अपने जनतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। ये नहीं कि घर में एसी चला के जैसे पटना में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है विवेक, बड़ी खबर, और जैसे ही इस